can do a simple activity so that we can understand one process. Okay. Okay. This is, we are considering this as a iron rod. Okay. इसकी तो मोटी है। अब नाम चलना, दिस इज बेसिक सेटअप, सो दिस वी कैन अंडरस्टैंड हाउ हीट इज ट्रांसफर। अब बच्चों, अगर मैंने कैंडल को जलाया है इस एंड पे, ठीक है, किस एंड पे जलाया है, इस वाले एंड पे, तो हीट हमारी कहाँ से ट्रांसफर हो रही है, हॉट एंड से। कौन से एंड से, ये हॉट एंड है ना, हॉट एंड से कौन से एंड पे जा रही है, कोल्ड एंड है। यहाँ पे है क्या हीट प्रेजेंट, करेंटली नहीं है, लेकिन अगर इसे हम थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे तो वो ट्रांसफर, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हीट जो है ना यहाँ से ट्रांसफर करते हुए कोल्ड एंड तक जाएगी। सो व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, देन इट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। कंडक्शन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्शन। अब टेक्निकली आप देखोगे ना, थोड़ा स्केल जो है ना यहाँ पर भी फील करो, यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं, हाँ हल्का हल्का है, यहाँ पे गर्म है, गर्म है, धीरे धीरे थोड़ा गर्म, राइट। बट मैंने तो उसके यहाँ पे कैंडल तो यहाँ पे जलाई थी, लेकिन हीट तो यहाँ तक चली गई। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस हुई है, एक प्रोसेस में टेक प्लेस किया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और ये कंडक्शन जो है बच्चों हमें डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है। इसीलिए आप देखोगे ना कि जो हमारे घर में तवा रोटी बनाने के लिए जो तवा यूज़ किया जाता है ना, उसको एक हैंडल दिया जाता है ना, और उस हैंडल के ऊपर जानबूझ के कुछ लकड़ी का या तो प्लास्टिक का या तो फाइबर का लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है वो? हाँ, और जो हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो बेसिकली वो क्या लगाया जाता है, हाँ क्या वो लगाया जाता है, इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, इंसुलेटर्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि हमें पता है इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन पूरा तवा मेटल का होता है, तो हम हीट उसको बीच में देते हैं, लेकिन तवे के हैंडल तक भी वो गर्म हमें हीट महसूस होती है। तो वहाँ कौन सा प्रोसेस होता है, वहाँ पर हीट प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन। When the heat is transferred from hotter end to the colder end, this is called as conduction. This is the first process. मैंने इस कैंडल को जलाया, आपके हाथों पर इसको रख दिया, तो क्या होगा, हाँ क्या लगेगी, हीट। यानी सो हियर वी हैव स्टार्टेड न्यू चैप्टर नेम हीट। नाउ I'll give you one simple example for this. Okay. So now if you will be blowing like that, हाथ पास में रखना है और फूंक मारना जोर से, तो पास में रखो, गर्म है ठंडी, अब हाथ को दूर करो फिर फूंक मारो, कैसे आ गया, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम क्लास 5 में आपका चैप्टर था ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। इस चैप्टर में हमने ये हीट का समझा था, यानी अगर हम जब पास से इसे करते हैं तो वो गर्म हीट जाती है। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि बीच में जो टाइम होता है जितना डिस्टेंस, वो एयर के साथ में पार्टिकल्स मिलते हैं, तो दूर जाने तक वो बहुत ठंडी हो जाती है, पास रहने पे गर्म रहती है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे माउथ से मिलती है ना। इन दिस हीट का मतलब क्या है समझ में, हाँ बस दिमाग में रखो, डेफिनेशन दिमाग में, हीट क्या है, anything which we feel, है ना, it might be cold, it might be hot, गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बेसिकली ज़्यादातर फोकस हमारा रहेगा हीट के ऊपर, यानी गर्म चीज़ों पर। अब कोई भी रिलीएबल मेजर, इसके मतलब रिलीएबल मेजर ऑफ व्हाट हैज, रिलीएबल मेजर यानी कोई भी मेजरमेंट जिसके अंदर हम हीट का काउंट, हीट को काउंट करें, तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसे, टेम्परेचर। जैसे कि अगर मुझे पता करना है, ठीक है, कि मैंने कैंडल बंद की है, कैंडल बंद करने के बाद में मैंने इस स्केल को इस कैंडल के ऊपर रखा है, और अब मुझे पता करना है कि ये जो स्केल है इसका टेम्परेचर कितना होगा, है ना। तो अब मैं कोई जादूगर तो नहीं कि इसे पकड़ के हाँ सर इतना इतना है, आप कर सकते हो नहीं, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जिसको हम मेजर करते हैं
उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट को मेजर करना मतलब उसका टेम्परेचर, हीट को मेजर करना मतलब उसका टेम्परेचर। अब ये जो इतना गर्म है इसको मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। अब ना थर्मोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, थर्मोमीटर्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। फर्स्ट थर्मोमीटर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, विच थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, जो हमारे इसमें हमारे जो जैसे बुखार होता है, बॉडी टेम्परेचर को काउंट करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं बच्चों, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो चीज़ होती है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर सभी का, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है किसी का 38, 5, राइट, बट उसके ऊपर अगर चला जाता है तो इसका मतलब बुखार होता है। हम बोलते हैं ना इसको 104 बुखार था, 103, तो क्या होता है, ये वही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमेशा भी क्वेश्चन भी आता है, रिमेंबर दिस कि क्या होता है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री, और टेम्परेचर को हमेशा एक यूनिट के साथ ही गिना जाता है ना, वो डिग्री सेल्सियस होगा ना या डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे आप यूनिट्स पढ़ोगे, लेकिन पहले के लिए आपको सिर्फ क्या दिमाग में रखना है, डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक समझा हम बच्चों? जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, अगर मुझे स्केल का पता करना है, स्केल का टेम्परेचर कितना, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सेकंड थर्मोमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, लैबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लैब्स, इसके नाम में लिखा है। क्लिनिकल मतलब क्या, डॉक्टर का क्या होता है, क्लिनिक होता है, तो हमें याद रखना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं क्या, टेम्परेचर काउंट करने के लिए हमारे बॉडी। अब आता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर कौन सा थर्मोमीटर होता है, जो यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स का, और इसके नाम में लिखा है लैबोरेटरी, है ना, लैबोरेटरी है ना, तो लैब मतलब लैब में यूज होता है। आगे दिमाग में दोनों कंसेप्ट बैठ गई, याद रखिए ये अलग है, यहाँ समझिए। और जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी जो स्केल होती है ना, वो होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी उसकी जो स्केल होती है ना वो 35 से। लैबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया। अभी एक दिन हमारे भुजों को हमेशा की तरह एक खुराफाती सोची, भुजों ने कहा कि मैं काम करता हूँ, मैं ना हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो हॉस्पिटल्स में यूज होता है उसको लेकर मैं एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करूँगा। क्या ये सेफ है? इट्स नॉट सेफ। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर एक ही होती तो साइंटिस्ट गधे थोड़ी है कि अलग अलग बनाएंगे, है ना, एक ही बना देते, बट अलग अलग बनाया जाता है क्योंकि दोनों का अलग अलग चीज़ होती है। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं उसकी स्केल होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ लो, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, द रेंज ऑफ डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया तो उसके फूटने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि उसमें थर्मोमीटर में बेसिकली क्या है, कांच की ट्यूब होती है, उसके अंदर एक लिक्विड होता है। हालांकि वो लिक्विड मेटल होता है, लेकिन फिर भी वो मेटल लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब आप बोलोगे सर ये अब जैसे हम बोलते हैं ना सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टील, तो ये मेटल है। तो वैसे ही मर्क्यूरी नाम का मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड होता है, भले ही वो मेटल्स में आता है और उसे लिक्विड, उसको देखा हमें वो हमारे इतना डिग्री सेल्सियस में जाता है 100, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी गर्म होता ही नहीं, वो उबल के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता ही नहीं। यानी कोई भी जो हमारा पानी होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस तक ही बॉईल हो सकता है, उसके ऊपर उसका टेम्परेचर जाता नहीं। तो उसमें हाथ पानी चेक करोगे, क्या करोगे, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेगा हमारे पास में, तो क्या करोगे, थोड़ा सा पानी साइड में लोगे और उसमें फिंगर डाल के चेक करोगे कि बाबा नहाने लायक पानी है, वरना मीठा पानी और जल्दी, राइट, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। अब बच्चों ये हीट का मेजर करने की डिवाइसेस को बोला जाता है, हीट को मेजर करने की डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? हाँ, क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर्स तो दो टाइप्स हो गए, कौन से? लैबोरेटरी, राइट। ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सा यूज किया जाता है? ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सा यूज किया जाता है? वेरी, यहाँ तक समझ, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखिए,
हमारे यूनिवर्स में हीट जो है ना एक मीडियम लेती है ट्रांसफर में। गरम गरम हवा लगती है, वो हवा में जो है ना हीट, वो हवा का मीडियम बन के हमें लगती है। ठीक है, अब इसी को हम बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे यहाँ पर ना 2 से 3 कंसेप्ट, वो कंडक्टर्स और दूसरी होती है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? दो ऑब्जेक्ट जो हीट को ट्रांसफर करते हैं, हीट को, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों जो ट्रांसफर करने में मदद करते हैं उन्हें बोला जाता है कंडक्टर। यानी अगर मैं उसे गर्म करूँगा है ना, तो वो गर्म हो जाएंगे, यानी अपनी हीट को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ से गर्म करूँगा यहाँ से, तो यहाँ तक वो गर्म हो जाएंगे। दूसरा होता है इंसुलेटर्स, इसका अपोजिट, वो ऑब्जेक्ट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करते। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक को हम जला देते हैं, वो जल के पिघल जाता है, हीट ट्रांसफर करता है क्या? नहीं, करंट भी नहीं पास करता। So they are called insulators. Why do you have learned this concept in class 6, right?